हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम शेख साहिल बशीर एंड जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम हमने प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एंड द चैप्टर वाज अ फोटोसिंथेसिस। सो जैसे कि आपको पता है उस टाइम भी मैंने बोला फोटोसिंथेसिस चैप्टर का सबसे पहले एक ओवरव्यू हमने दिया था और उस ओवरव्यू में कुछ चीज़ें फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड हमने देखे। हमने कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रखा, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, इज दिस क्लियर। और फोटोसिंथेसिस को थोड़ा मोटा मोटी में जो है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो अभी भी मैं बोलूंगा फोटोसिंथेसिस को अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा नटशल में, आसान भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करेंगे? ऐसी प्रोसेस जहां लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने के लिए, जहां लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा फूड बनाने के लिए, ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं व्हाट? फोटोसिंथेसिस। फिर हमने वहां पे बोला फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और डार्क रिएक्शन का जो है थोड़ा सा वहां पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। देखिए, जैसा हम पहले से ही जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस हमारे पास है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं दो मैकेनिज्म से। यानी इस फोटोसिंथेसिस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाता है दो मैकेनिज्म से। नंबर वन हमारे पास है लाइट रिएक्शन। नंबर वन हमारे पास है लाइट रिएक्शन। चूंकि इस लाइट रिएक्शन पे रॉबर्ट हिल नामी एक भाई साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया एंड इन द ऑनर ऑफ रॉबर्ट हिल इट्स ऑल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन एंड रिमेंबर इट्स ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज। क्या है ये लाइट रिएक्शन, क्या है ये हिल्स रिएक्शन, या क्या है ये फोटोकेमिकल फेज? ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट लिया है। लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा है जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। जैसे भी हमने देखा वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी से अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा एंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पे निकलेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वहां पे इवॉल्व होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वहां पे रिलीज होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ साथ वहां पे हमने बोला 4 हाइड्रोजन्स निकलेंगे और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन से भी। क्लियर? बाद में उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया गया, बाद में उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेनम के अंदर घुमाया गया और घुमाने से जो है अल्टीमेटली वहां पे एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ। दैट मींस एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन हुआ। रिमेंबर, लाइट एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब किया गया, उस लाइट एनर्जी से कैसे फोटोलिसिस हुई, उस फोटोलिसिस के बाद इलेक्ट्रॉन्स को कैसे घुमाया गया और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेनम के अंदर घुमाने से कैसे अल्टीमेटली वहां पे एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस H पॉजिटिव दैट इज एसिमिलेटरी पावर बना। रिमेंबर, ये सारा खेल जो है इट्स अ लाइट रिएक्शन। स्टार्ट होती है फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट और एंड होती है एट द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एंड रिमेंबर, कैसे एक प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कैसे फोटोलिसिस होगी, कैसे इलेक्ट्रॉन्स घुमाने से ग्रेनम के अंदर बाद में एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करता है दो मैकेनिज्म्स। यानी लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं दो मैकेनिज्म्स। नंबर वन हमारे पास है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है कैसे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उस लाइट एनर्जी से फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने से बाद में एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा। यानी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा कौन? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रिमेंबर, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, यानी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब आप देखते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में
प्लांट्स शो करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करते हैं। हालांकि इसको हमें आगे जाकर डिटेल में तो डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल के लिए आपसे अगर कोई पूछे कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, भैया ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से एक्सप्लेन होता है लाइट रिएक्शन। जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है कैसी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को कैसे ग्रेनम के अंदर घुमा के एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। Is this clear? तो दिस वॉज द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्लांट क्या करता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में क्या करेगा, स्पेशल कंडीशंस में क्या करता है प्लांट, ये और एक मैकेनिज्म शो करता है, ये और एक मैकेनिज्म दिखाता है, दैट इज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लांट दिखाता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। एंड रिमेंबर, उन स्पेशल कंडीशंस में लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन करेगा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस वाले केस में कैसे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे ऑक्सीडेशन होती है, ये सारा खेल उस वाले केस में एक्सप्लेन करेगा कौन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहां तक हमने देखा वी कैन से दैट लाइट रिएक्शन के बाद हमने बोला इसको दो मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जाता है। एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में प्लांट करता है, और दूसरा जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कुछ स्पेशल कंडीशंस में प्लांट जो है करता है। तो दोनों करते क्या है, दोनों बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं, जनरल में अगर देखा जाए, इन जनरल ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं लाइट रिएक्शन को, ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं हिल्स रिएक्शन को, ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं क्या, हिल्स रिएक्शन को। इज दिस क्लियर? तो इसके अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करेगा, रिमेंबर इस वाले फेज में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एट द एंड जब हम देखते हैं एक तो ऑक्सीजन बनता है और दूसरा एसिमुलेटरी पावर बनेगा, और उसी एसिमुलेटरी पावर को डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा और यूटिलाइज किया जाएगा, और यूटिलाइज करने के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन की जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की जाएगी थ्रू वाया केल्विन साइकिल, और ये काम जो है रुबिस्को करेगा। कहने का मतलब डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी इन वी कैन से दैट बाय द विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। उसको यूटिलाइज करके जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा थ्रू केल्विन साइकिल, और अल्टीमेटली वहां पे क्या बनाएगा, ग्लूकोज। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, रुबिस्को कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद वहां पे ग्लूकोज बनाएगा। दैट मींस इट्स अ डार्क फेज ऑफ वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस। डार्क फेज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन, या डार्क रिएक्शन आल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन, या बायोकेमिकल फेज के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या बोलता है भाई सब, ये एक्सप्लेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के बाद जो है कैसे ग्लूकोज बनाया जाता है। रिमेंबर, जैसे कि हमने देखा लाइट रिएक्शन को दो मैकेनिज्म्स ने एक्सप्लेन किया, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। सिमिलरली कैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वहां से ग्लूकोज बनाया जाएगा, ये एक्सप्लेन करता है C3 साइकिल। ये हमें यहां पे एक्सप्लेन करेगा कौन, C3 साइकिल। यानी C3 साइकिल एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन करता है क्या, डार्क रिएक्शन को, जो एक्सप्लेन करेगा कैसे ग्लूकोज को रिड्यूस करके शुगर बनाया जाएगा। क्लियर? नाउ इसके अलावा, इसके C3 साइकिल के अलावा जब आप देखते हैं ना, C3 साइकिल के अलावा और भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। एंड जैसे कि आपको यहाँ देखेंगे C3 साइकिल की तरह यहाँ और एक साइकिल है, दैट C2 साइकिल, जो एक्सप्लेन करेगा डार्क रिएक्शन को। इसके अलावा यहाँ पे C4 साइकिल हमें पढ़ना होगा, एंड इसके अलावा हमें यहाँ पे एक पाथवे पढ़ना होगा, दैट्स नोन एज केम पाथवे। रिमेंबर, चाहे C3 साइकिल हो, चाहे C2 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे केम पाथवे हो, इन जनरल अगर देखा जाए, इन जनरल अगर हम देखें, ये सारी चीजें, ये सारे मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करते हैं किस चीज को, ये एक्सप्लेन करते हैं डार्क रिएक्शन को। क्लियर?
यानी फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया। फोटोसिंथेसिस में हमने देख लिया भैया दो मैकेनिज्म से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन है। इसके अलावा फिर हमने बोला लाइट रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, ये हमें अच्छे से अभी तक देखा। इसको एक्सप्लेन करते हैं दो मैकेनिज्म से, एक है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दूसरा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी तरह डार्क फेज को डार्क इस वाले मैकेनिज्म को कौन सा एक्सप्लेन करता है, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 कैम पाथवे। ये चारों साइकिल अगर जनरल में देखा जाए ये डार्क फेज को जो है एक्सप्लेन करते हैं। फिर से याद करिए, मैंने बोला सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का एक जनरल ओवरव्यू हम लेंगे। उस जनरल ओवरव्यू में जो लास्ट लेक्चर था वो भी ओवरव्यू ही है, लेकिन अभी तक जो हमने देखा, अभी तक जो हमें चीजें देखी, अभी तक जो हमने यहाँ पे देखा, अभी तक जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये बेसिकली ओवरव्यू है। यहाँ तक अभी तक जितनी भी चीजें हमने देखी ये सारी चीजें अभी तक क्या है, ओवरव्यू है। नाउ फोटोसिंथेसिस में आगे जाके हमें क्या देखने हैं, फोटोसिंथेसिस में आगे जाके हम यही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसको डिस्कस करेंगे, हम C3 साइकिल को डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। यानी कुछ 5-7 टॉपिक्स हैं जिनको हमें एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करना है और इन टॉपिक्स को पहले से ही हमने जनरलाइज किया है। इज दिस क्लियर? नाउ यहां तक असल में ये सारा खेल जो है ये ओवरव्यू का था। ओवरव्यू के बाद जो यहां पे सेकंड टॉपिक हम एक्चुअली फर्स्ट अगला टॉपिक जो यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे, एंड दैट टॉपिक विल बी द इंट्रोडक्शन। यानी इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक और एक टॉपिक यहां पे हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी व्हाट, इंट्रोडक्शन। सो यहां तक हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू हमने देख लिया। इज दिस क्लियर? नाउ ओवरव्यू के बाद जो पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। यानी ओवरव्यू के बाद जो अगला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन पे आने से पहले मैं फिर से बताऊंगा, अभी तक ओवरव्यू हमने देख लिया। ओवरव्यू में हमने लाइट रिएक्शन देख लिया, डार्क रिएक्शन देख लिया। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होती है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से एंड होती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस की है। नाउ ओवरव्यू के बाद जो पहला टॉपिक हम अब डिस्कस करने जाएंगे दैट्स गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे भैया जो ये फोटोसिंथेसिस है, इट्स दिस फोटोसिंथेसिस इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी जब हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं, दिस फोटोसिंथेसिस इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है इट्स अ कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये एक कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तैयार करेंगे। ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं व्हाट, एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी एनाबॉलिक प्रोसेस एक कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है जहां छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तैयार होंगे। तो पहली बात हमने देखा इट्स व्हाट, इट्स एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस के अलावा जब हम देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस है, इट्स एन एंडरगोनिक प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन, एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब क्या, एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब इट्स एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इट्स एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां एनर्जी का योगदान होगा, जहां एनर्जी का रोल होगा, एंड वो एनर्जी आएगी कहां से, दैट एनर्जी कम फ्रॉम सनलाइट। वो एनर्जी आएगी कहां से, सनलाइट से। रिमेंबर, अभी तक हमने क्या बोला, मैंने बोला फोटोसिंथेसिस जो है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस होती हैं, और इसके अलावा हमने बोला ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एनर्जी का योगदान होगा, एनर्जी का रोल होगा। भाई साहब, वो एनर्जी आएगी कहां से, वो एनर्जी आएगी सनलाइट से। वो एनर्जी आएगी कहां से, सनलाइट से। एंड इसके अलावा इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा जब आप फोटोसिंथेसिस को देखते हैं ना, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, फोटोसिंथेसिस में अभी तक हमने क्या देखा, ध्यान से देखना। हमने बोला दो चीजों के साथ हमने अभी तक खेला, हमने वाटर के साथ खेला। वाटर की हमने क्या करी थी फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीडेशन। और दूसरा चीज हमने यहां पे देखा था कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रिमेंबर, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुई थी रिडक्शन।
यानी ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन प्रोसेस। यानी जहां ऑक्सीडेशन भी होगा, जहां रिडक्शन भी होगा। इज दिस क्लियर? देखिए, पहले भी हमने देख लिया, जो वाटर है, वाटर की ऑक्सीडेशन हुई, एंड जब वाटर की ऑक्सीडेशन हुई, यहां पे क्या रिलीज हुआ? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कहने का मतलब हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिमेंबर, यहां पे ऑक्सीडेशन की होगी क्या? वाटर की होगी क्या? ऑक्सीडेशन। एंड वाटर की जब ऑक्सीडेशन होगी इनटू द व्हाट? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की होगी रिडक्शन इनटू व्हाट? इनटू शुगर, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस जहां ऑक्सीडेशन भी होगा, जहां रिडक्शन भी होगा। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है जहां वाटर की क्या होगी? ऑक्सीडेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? रिडक्शन। इसके अलावा देखिए, हमने बोला वाटर जो है, वाटर की ऑक्सीडेशन हुई, यानी वाटर जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, इसने प्रोटॉन्स लॉस किए। रिमेंबर, जो भी चीज के साथ ऑक्सीडेशन होगी, जो भी चीज के साथ क्या होगी? ऑक्सीडेशन, वो कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट। जिस चीज के साथ ऑक्सीडेशन होगी वो चीज कहलाता है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। रिमेंबर, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ इसको हम रिडक्टेंट भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रिडक्टेंट। एंड सिमिलरली जैसे आप देखें, जिस चीज के साथ होगी रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई? यहां पे रिडक्शन हुई। और जिस चीज के साथ रिडक्शन हुई उसको हम यहां पे नाम देते हैं व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिमेंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और एक नाम देते हैं हम ऑक्सीडेंट। यानी हमने देखा जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है। हमने बोला ये एंड्रोगोनिक प्रोसेस है जहां पे इस एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बोला ये रिडॉक्स रिएक्शन है जहां वाटर की हुई ऑक्सीडेशन इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हुई रिडक्शन इनटू द व्हाट? शुगर। देखिए, हमने बोला ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस चूंकि हमने बोला इट्स अ कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तैयार करेंगे। इज दिस क्लियर? जहां छोटे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से लार्जर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहां पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस में कौन से छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल बनता है? रिमेंबर, वाटर जो है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सारा खेल तो भाई साहब इन्हीं का है। वाटर एंड व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो यहां पे लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा। एंड वो लार्जर मॉलिक्यूल क्या बना? यहां पे शुगर। यानी जब छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के साथ यहां पे एक लार्जर मॉलिक्यूल बना। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एनाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एनाबॉलिक प्रोसेस। साथ में बोला एंड्रोगोनिक है क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। साथ में बोला ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो यहां तक समझ में आया? तो यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भैया? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस, दिस फोटोसिंथेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है दो टाइप्स के होते हैं। लेकिन अगर हमने फोटोसिंथेसिस को दो टाइप्स के अंदर तो देखा, फोटोसिंथेसिस हमने दो प्रकार के देखे, दो किस्म के फोटोसिंथेसिस हमने देख लिए। बट किसके बेसिस पे? हमारे पास दो तरह के फोटोसिंथेसिस हैं। हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस जो है दो तरह के होते हैं, लेकिन किस बेसिस पे हमारे पास दो तरह के फोटोसिंथेसिस होते हैं? रिमेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन डोनर, कि भैया फोटोसिंथेसिस में कौन हाइड्रोजन डोनर है। अगर ये समझ में नहीं आएगा, भैया फोटोसिंथेसिस में कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर ये समझ में नहीं आएगा, भैया फोटोसिंथेसिस में कौन प्रोटॉन डोनर है। अगर ये समझ में नहीं आया भाई साहब, ये तो एटलीस्ट आना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पे देखिए जिस चीज के साथ ऑक्सीडेशन होगी उस चीज को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एंड उस रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे
रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे जो फोटोसिंथेसिस है, हमारे पास दो तरह के फोटोसिंथेसिस होते हैं। एक होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा होता है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। मुझे बताइए आगे जाने से पहले, जो फोटोसिंथेसिस के दो टाइप्स हमने देखे, हमने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस देखा, हमने एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस देखा। ये दोनों टाइप्स जो फोटोसिंथेसिस के हैं ये किस बेसिस पे है? रिमेंबर, ये हाइड्रोजन डोनर के बेसिस पे है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिस, या तो इलेक्ट्रॉन बेसिस के डोनर पे आप कहो, या तो प्रोटॉन डोनर के बेसिस पे कहो, या तो रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे कहो। एटलीस्ट कोई एक चीज में याद तो रखनी है। किसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजनिक है, या तो हाइड्रोजन डोनर, या तो इलेक्ट्रॉन डोनर, या तो प्रोटॉन डोनर, या तो रिड्यूसिंग। अब भाई साहब कितना याद थाएंगे? भाई साहब कितना याद थाएंगे? मान के चलिए भाई साहब, बस रिड्यूसिंग एजेंट को याद रखिए, reducing agent को याद रखिए। on the basis of reducing agent we have two types of photosynthesis, we have oxygenic photosynthesis, we have anoxygenic photosynthesis। आइए जानते हैं photosynthesis ऑक्सीजनिक क्या ऐसी होती है और अनऑक्सीजनिक क्या होती है। देखिए भाई साहब, on the basis of reducing agent मैंने बोला, अगर रिड्यूसिंग एजेंट फोटोसिंथेसिस में वाटर है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट फोटोसिंथेसिस में क्या है? वाटर है। रिमेंबर, अगर रिड्यूसिंग एजेंट वाटर है, दैट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस जहां रिड्यूसिंग एजेंट होगा वाटर, जहां हाइड्रोजन डोनर होगा वाटर, जहां इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वाटर, जहां प्रोटॉन डोनर होगा वाटर, ऐसी टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम नाम देते हैं व्हाट? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। देखिए, अब कुछ भाई साहब इसको बोलते हैं वो फोटोसिंथेसिस जहां से ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। फोटोसिंथेसिस का वो टाइप जिस टाइप में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, जिस टाइप में रिलीज होगा ऑक्सीजन। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। टू बी मोर टेक्निकल, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को अगर डिफाइन करना होगा, दैट टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच द रिड्यूसिंग एजेंट इज वाटर, इन विच द हाइड्रोजन डोनर इज वाटर, इन विच द इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर, इन विच द प्रोटॉन डोनर इज वाटर। इज दिस क्लियर? Is this clear? एंड इसी तरह अगर आप देखेंगे एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की अगर बात करेंगे, अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो टाइप है भैया फोटोसिंथेसिस का जहां आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा कोई भी, मतलब एनी कंपाउंड एनी अदर देन वाटर। भाई साहब वाटर ना होगा भैया, वाटर ना होगा। यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस जहां आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, बस फर्क इतना है वाटर नहीं होगा। यानी आप बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कहां पे? एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में, बस शर्त इतना है वाटर नहीं हो सकता। वाटर के बजाय कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है भाई साहब? H2 हो सकता है, सल्फर हो सकता है, H2S हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है। यानी एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलेगा एनी कंपाउंड अदर देन वाटर, एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में आपको मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट वाटर। क्या मिलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट वाटर। नाउ अगर हम बात एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की करें, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में अगर हम एग्जांपल्स देखें, यानी कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। रिमेंबर, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ना फोटोसिंथेटिक, रिमेंबर जितने भी प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, यानी जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं ना जो शो करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो सारे प्रोकैरियोट्स कौन से फोटोसिंथेसिस शो करते हैं? एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। एंड अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की, जितने भी भैया यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स हमारे पास हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं ना वो शो करते हैं फोटोसिंथेसिस। वो सारे यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म्स कौन से फोटोसिंथेसिस शो करते हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इज दिस क्लियर? वो कौन से फोटोसिंथेसिस शो करते हैं? वो शो करेंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। बट एक प्रोकैरियोट है, एक प्रोकैरियोट है, जिस प्रोकैरियोट भाई साहब का नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसका भाई साहब क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। रिमेंबर, जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये पहली बात तो प्रोकैरियोट है, पहली बात तो क्या है? ये प्रोकैरियोट है, और दूसरी बात ये फोटोसिंथेटिक भी है। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक। यानी साइनोबैक्टीरिया ऐसा फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है जो दिखाना चाहिए एज पर रूल क्या?
एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन याद रखना, साइनोबैक्टीरिया एक्सेप्शनली ऐसा प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो एक्सेप्शनली दिखाता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से चिल्लाऊंगा इस पे। साइनोबैक्टीरिया एक्सेप्शनली एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो एज पर रूल हालांकि दिखाना चाहिए था एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, लेकिन एक्सेप्शनली ये क्या दिखाता है? एक्सेप्शनली दिखाता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो नटशल में अगर देखेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और एनऑक्सीजेनिक दिखाएंगे कौन? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एक्सेप्शन में हमने बोला कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा प्रोकैरियोट है जो शो करता है एक्सेप्शनली कौन सी फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया भैया, जो ये फोटोसिंथेसिस हैं ये कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस होती हैं, ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। इज दिस क्लियर? दैट इज एंडरगोनिक प्रोसेस होती है। इसके साथ हमने बोला ये रिडॉक्स रिएक्शन है, दैट्स इट्स ऑक्सीडेशन कम रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? जहां वाटर की होगी ऑक्सीडेशन इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की होगी रिडक्शन इनटू द व्हाट? शुगर, इनटू द कार्बोहाइड्रेट। इज दिस क्लियर? यहां ऑक्सीडेशन हुआ, यहां रिडक्शन हुआ, तो इसलिए हमने बोला इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। एंड जिस चीज के साथ हमने बोला ऑक्सीडेशन होगी इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जिस चीज के साथ रिडक्शन हुई इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। बाद में हमने बोला फोटोसिंथेसिस के दो टाइप्स हमारे पास हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो सारी चीजें हमने बोली। एंड दो टाइप्स कौन कौन सा? ऑक्सीजेनिक है, एनऑक्सीजेनिक है। ऑक्सीजेनिक में रिड्यूसिंग एजेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ भाई साहब बोल रहे हैं कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो टाइप है फोटोसिंथेसिस का जहां भाई साहब क्या इवॉल्व होगा, जहां रिलीज होगा ऑक्सीजन। ये ठीक है बट कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। बट टू बी मोर टेक्निकल, हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? क्या? वाटर। सिंपल, जहां रिड्यूसिंग एजेंट होगा वाटर, जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा वाटर दैट मींस इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जब वाटर की ऑक्सीडेशन होगी तो यहां पे क्या बनेगा? अल्टीमेटली ऑक्सीजन बनेगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पे दोनों चीजें एक्सप्लेन हुई, रिड्यूसिंग एजेंट भी और ऑक्सीजन भी इनडायरेक्टली हमने देखा वो इवॉल्व हुआ। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन। अभी तक फिर से मैं बोल रहा हूं, हमने फोटोसिंथेसिस में इसका ओवरव्यू देखा। ओवरव्यू के साथ जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था यहां पे दैट वाज इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी जो है हमने यहां पे डिस्कस किया। नाउ इंट्रोडक्शन के बाद जो फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा टॉपिक जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे जाके ये बेसिक टर्म्स जो हैं, बेसिक चीज़ें हमें आगे जाके जो हैं काम आएंगे। तो क्या है टॉपिक का नाम? दैट्स रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ पे समझेंगे और आगे जाके जो है आसानी हो जाएगी। देखिए, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या आप इसको फोटोसिंथेटिक इक्वेशन कहो, आप इसको फोटोसिंथेटिक इक्वेशन कहो। बेसिकली जो भी चीज़ें यहाँ तक हमने देखा दो चीज़ों का खेल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी इनटू द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वाटर जो है वाटर की ऑक्सीडेशन होगी इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यानी जिन चीज़ों को अभी तक यहाँ तक हमने देखा उन्हीं चीज़ों को थोड़ा इक्वेशनली जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड दस इट्स ऑल्सो नोन एज व्हाट? रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या कहेंगे हम? फोटोसिंथेटिक इक्वेशन भी। देखिए बेसिकली क्या होता है, मेरे पास एक रिएक्टेंट फर्स्ट है, मेरे पास रिएक्टेंट सेकंड है। दो ही रिएक्टेंट्स है भाई साहब, इन्हीं दो रिएक्टेंट्स का सारा खेल है। मेरे पास एक रिएक्टेंट है दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेरे पास जो रिएक्टेंट सेकंड है दैट्स वाटर। इनके अलावा मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि इन्हीं दो रिएक्टेंट्स का जो है यहाँ पे खेल है। मेरे पास रिएक्टेंट फर्स्ट जो है दैट्स 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट सेकंड जो मेरे पास है दैट्स 12 टाइम्स वाटर। 12 टाइम्स व्हाट? वाटर। क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, दैट मीन्स ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। यहाँ एनर्जी का रोल होगा और वो एनर्जी जो है कहाँ से आएगी? वो आएगी सनलाइट से। इज दिस क्लियर? उस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। वो एब्जॉर्ब कैसी होगी, बाकी चीजें कैसे होंगी, वो चीजें तो हमने देख ली। रिमेंबर, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एब्जॉर्ब करेंगे कौन? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और रिमेंबर, जो रिएक्टेंट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकंड, बेसिकली इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें एनर्जी पड़ती है जरूरत, दैट्स व्हाट? लाइट।
सनलाइट। सो मेरे पास 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 टाइम्स वाटर है मेरे पास इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड रिमेंबर मुझे यहाँ क्या बन के आता है, यहाँ पे मुझे बन के आता है 3 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट 1 दैट C6H12O6 शुगर जो बना, ग्लूकोज जो यहाँ पे बना। सेकंड जो यहाँ पे है दैट्स प्रोडक्ट सेकंड दैट 6 टाइम्स वाटर। एंड प्रोडक्ट थर्ड जो है दैट्स 6 टाइम्स ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में हमने क्या देख लिया, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स थे। हमारे पास रिएक्टेंट फर्स्ट था दैट वाज 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास रिएक्टेंट सेकंड था एंड द रिएक्टेंट सेकंड वाज 12 टाइम्स वाटर। इज दिस क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगी 3 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट 1 जो होगा ग्लूकोज, प्रोडक्ट सेकंड जो है दैट्स 6 टाइम्स वाटर एंड प्रोडक्ट थर्ड जो है दैट्स 6 टाइम्स ऑक्सीजन। नाउ इन्हीं चीजों को थोड़ा सा यहां पे हम देखेंगे। देखिए मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स है मेरे पास रिएक्टेंट फर्स्ट है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए प्लीज। सो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश भाई साहब। मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, मेरे पास रिएक्टेंट फर्स्ट है, जो रिएक्टेंट फर्स्ट मेरे पास क्या था 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एक तो 6 कार्बन एटम्स राइट और 12 ऑक्सीजन एटम्स। यानी रिएक्टेंट फर्स्ट मेरे पास 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका मतलब है 6 कार्बन एटम्स एंड 12 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? नाउ टोटल मेरे पास अब क्या है 6 कार्बन एटम्स, 12 है मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले डिब्बे में 6 कार्बन एटम्स दिखाऊंगा। यहां पे मैंने 6 कार्बन एटम्स दिखाए, यहां पे मैंने आउट ऑफ द 12 ऑक्सीजन एटम्स मैंने 6 एटम्स यहां पे दिखाए। यानी पहले वाले डिब्बे में मैंने दिखाया 6 टाइम्स कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पे दिखाया, 6 ऑक्सीजन एटम्स सॉरी मैंने यहां पे दिखाए। एंड अब क्या बचा मेरे पास बचे 6 ऑक्सीजन एटम्स। उन 6 ऑक्सीजन एटम्स को इस वाले डिब्बे में रखूंगा मैं, और जो ये वाला तीसरा डिब्बा मेरा बचता है, मेरे पास बचा और कुछ नहीं है तो इसको मैं खाली रखूंगा। तो हुआ क्या भाई सब ध्यान देना, मेरे पास रिएक्टेंट फर्स्ट है, जिस रिएक्टेंट फर्स्ट में हमारे पास 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड है। 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 6 कार्बन एटम्स 12 ऑक्सीजन एटम्स एंड आउट ऑफ दिस 6 कार्बन एटम्स एंड 12 ऑक्सीजन एटम्स मैंने यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स दिखाए, 6 ऑक्सीजन एटम्स दिखाए, यहाँ पे मैंने दिखाए 6 ऑक्सीजन एटम्स। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो हमारे पास अब रिएक्टेंट सेकंड है, रिएक्टेंट सेकंड वाज 12 टाइम्स वाटर। रिएक्टेंट सेकंड मेरे पास क्या है 12 टाइम्स वाटर। 12 टाइम्स वाटर का मतलब है 24 हाइड्रोजन एटम्स यहां पे हैं और इसके अलावा 12 ऑक्सीजन एटम्स यहां पे हैं। 24 मेरे पास क्या है हाइड्रोजन एटम्स एंड 12 क्या है मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स। इनको भी जरा बांट दो। जो ये वाला डिब्बा है मेरे पास टोटल कितने हाइड्रोजन्स हैं 24। इस वाले डिब्बे में मैंने दिखाया भाई साहब यहाँ 24 एटम्स, इस वाले डिब्बे में मैंने दिखाया 12 एटम्स एंड जो लास्ट वाला डिब्बा बचा उसमें हम दिखाएंगे ये 12 ऑक्सीजन एटम्स। ध्यान रखना रिएक्टेंट सेकंड मेरे पास था 12 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आउट ऑफ द इसका मतलब है 24 हाइड्रोजन्स एंड 12 ऑक्सीजन्स। एंड इन चीज़ों में से 12 हाइड्रोजन मैंने इस वाले डिब्बे में लगाए, 12 हाइड्रोजन मैंने इस वाले डिब्बे में लगाए और बचा मेरे पास 12 ऑक्सीजन और उनको मैंने यहाँ पे दिखाया। उनको मैंने कहाँ पे दिखाया यहाँ पे दिखाया। नाउ इस चीज़ से ये करने से मेरे को क्या हुआ, यानी जो ये इक्वेशन है भाई साहब जो फोटोसिंथेटिक इक्वेशन या रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यहां मैंने रिएक्टेंट्स इस डिब्बे में दिखाए। इन एटम्स को अलग अलग बांटने से मेरा हुआ क्या भैया, मेरा क्या फायदा आया। देख फायदा क्या आया, फायदा मेरे पास ये आया जो ये वाला डिब्बा है, ये वाला डिब्बा है, जरा इनके अंदर जो भी कंटेंट है इसको कंबाइन कीजिए, यानी इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो और ये मेरे पास कंबाइन करने के बाद बनता है C6H12O6 एंड दैट C6H12O6 इज द प्रोडक्ट फर्स्ट। दैट इज द व्हाट, दैट इज द प्रोडक्ट फर्स्ट। फिर से बता रहा हूं मैं, इसको कंबाइन इसको कंबाइन इसको कंबाइन करने से यहां पे बन के आता है C6H12O6 दैट C6H12O6 इज द प्रोडक्ट फर्स्ट। तो यहां पे क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट फर्स्ट। फिर से देखिए
इसको कंबाइन करो, इसको कंबाइन करो, क्या बन के आता है? 6 ऑक्सीजन एटम्स 12 हाइड्रोजन एटम्स। 6 ऑक्सीजन एटम्स 12 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब होता है 6 टाइम्स वाटर। 6 टाइम्स वाटर का मतलब भी होता है यही 12 हाइड्रोजन एटम्स 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये मेरे पास बन के आया प्रोडक्ट सेकंड। रिमेंबर इसको कंबाइन करने से मेरे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आए, दैट्स द P2, दैट्स प्रोडक्ट सेकंड। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेकंड है दैट्स 6 टाइम्स वाटर। करिए। एंड इसी तरह देखिए जो ये वाला है यहाँ कंबाइन करने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 12 ऑक्सीजन एटम्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं भैया 6 टाइम्स ऑक्सीजन दैट्स P3 एंड 6 टाइम्स ऑक्सीजन दैट्स P3। लेकिन हुआ क्या भाई साहब? हुआ क्या? जो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी थी इनको यहाँ पे दिखाया, तो भाई साहब इससे क्या हो गया? देख हुआ क्या? हुआ ये कि भाई साहब जो हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट फर्स्ट में जो कार्बन हमारे पास है ना, प्रोडक्ट फर्स्ट में जो कार्बन हमारे पास है ना, वो कार्बन आया है रिएक्टेंट फर्स्ट से। वो कार्बन कहां से आया है? रिएक्टेंट फर्स्ट से। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन कहां से आया है? हाइड्रोजन आया है रिएक्टेंट सेकंड से। फिर से बता रहा हूं, इस चीज से क्या होगा भैया? इस चीज से ये होगा जो हमारे पास प्रोडक्ट फर्स्ट है दैट C6H12O6। इस प्रोडक्ट फर्स्ट में जो ये कार्बन है ना, कार्बन ये आया कहां से? रिएक्टेंट फर्स्ट से आया, रिएक्टेंट सेकंड से आया। यहां पता चलता है कि ये आया है रिएक्टेंट फर्स्ट से। कहां से आया है? रिएक्टेंट फर्स्ट से। जो हाइड्रोजन एटम्स यहां है ना, ये हाइड्रोजन एटम्स आए कहां से? और यहां पता चलता है ये हाइड्रोजन एटम्स आए रिएक्टेंट सेकंड से, दैट रिएक्टेंट सेकंड इज वाटर। इज दिस क्लियर? एंड जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आया कहां से? प्रोडक्ट फर्स्ट में, दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द रिएक्टेंट फर्स्ट। क्लियर? इसी तरह रिएक्टेंट सेकंड को जरा देखिए। रिएक्टेंट सेकंड में जो हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट सेकंड में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आया कहां से? हाइड्रोजन आया रिएक्टेंट सेकंड से, एंड दैट रिएक्टेंट सेकंड इज 12 टाइम्स वाटर। दैट्स व्हाट वाटर। इज दिस क्लियर? एंड इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, P2 में ऑक्सीजन आया कहां से? ऑक्सीजन आया रिएक्टेंट फर्स्ट से। ऑक्सीजन आया कहां से? रिएक्टेंट फर्स्ट, एंड द रिएक्टेंट फर्स्ट वाज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। इज दिस क्लियर? इसी तरह यहां पे देखिए जो P3 हमारे पास है दैट्स 6 टाइम्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आया कहां से? डायरेक्टली ये पूरा का पूरा आया है रिएक्टेंट सेकंड से। यहां क्रॉस हमारे पास है और ये पूरा का पूरा कहां से आया है? रिएक्टेंट सेकंड से। ध्यान रखना। इस तरह करने से हमें क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? एक तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट्स में कौन सा एटम किस रिएक्टेंट से आया है। अब ये सब करने से क्या हुआ? ये सब करने से ये क्लियर हुआ कि एक पुराना कंसेप्ट था फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का एक पुराना कंसेप्ट था, और जो कंसेप्ट बोल रहा था द ऑक्सीजन दैट इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी उस कॉन्सेप्ट, वो पुराने कॉन्सेप्ट क्या था फोटोसिंथेसिस का? वो बोल रहे थे कि जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इवॉल्व होता है ना, दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हकीकत में हमने देखा दैट ऑक्सीजन विच इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दैट डज नॉट कम फ्रॉम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम व्हाट? वाटर। यानी ये सब देखने से एक पुराना कंसेप्ट हमारा दूर हुआ, एक पुराना मिसकंसेप्शन हमारा दूर हुआ। पुराना फोटोसिंथेसिस का एक पुराना कंसेप्ट था, और जिस पुराने कंसेप्ट में बोला जाता था द ऑक्सीजन दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक्चुअली द ऑक्सीजन दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दैट कम्स फ्रॉम द वाटर, दैट कम्स फ्रॉम वाटर, जो कि हमने यहां पे देख लिया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन दैट रिलीजेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, एंड दैट ऑक्सीजन बेसिकली कम्स फ्रॉम व्हाट? दैट कम्स फ्रॉम वाटर। इज दिस क्लियर? दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम व्हाट? वाटर। एंड आई होप कि ये चीजें आपको यहां तक समझ में आए होंगे। देखना फिर से इक्वेशन की ओर एक बार। फिर से इक्वेशन में हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, हमारे पास रिएक्टेंट फर्स्ट है, हमारे पास रिएक्टेंट सेकंड है। अब हमने पता है कौन सा जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बने, कौन से प्रोडक्ट में कौन सा एटम कहाँ से आया है, वो चीज़ें अब हमारे दिमाग में हैं कि कौन सा एटम कहाँ से आया है। अब ध्यान देना, मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा रिएक्टेंट फर्स्ट है। रिएक्टेंट फर्स्ट में जो हमारा कार्बन है, रिएक्टेंट फर्स्ट में जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन कहाँ चला गया? टेबल में देखिए, टेबल में जब हम देखते हैं ये कार्बन चला जाता है प्रोडक्ट फर्स्ट के अंदर। दैट मीन्स ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन आया है कहाँ से? रिएक्टेंट फर्स्ट से। देखिए इनको बोल्ड करना, इनको अलग दिखाना थोड़ा सा, इसका मकसद क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगा, हमने पता है फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि
कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होगी और रिड्यूस होने के बाद ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। क्लियर। नाउ इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, यही कार्बन कहां चला जाता है, ग्लूकोज के अंदर। यही कार्बन ट्रांसफर होता है, यही कार्बन कन्वर्ट होता है इस ग्लूकोज के कार्बन के अंदर। इज दिस क्लियर। नाउ ध्यान देना, मेरे पास यहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होगी ग्लूकोज बनेगा। अब इस ग्लूकोज में जो ये कार्बन है, ये बेसिकली यही वाला कार्बन है। ये बेसिकली कौन सा वाला कार्बन है, मुझे बताइए। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड था एक जमाने में, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड था एक जमाने में, तब जाके जो ये कार्बन था या कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको ऑब्टेन कहां से किया, इसको इसने हासिल किया भाई सब एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से हासिल किया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड आया एटमॉस्फेयर से, तो ये कार्बन भी जो है कहां से आया, ये एटमॉस्फेयर से आया। ये कार्बन आया नॉन लिविंग सोर्स से। जब नॉन लिविंग सोर्स से हम इसको ऑब्टेन करेंगे, जब नॉन लिविंग सोर्स से हम इसको लाएंगे, तो तब जाके इसको हम कहेंगे ये इनऑर्गेनिक कार्बन है। क्या कहेंगे, ये इनऑर्गेनिक कार्बन है। अब हमें पता है ज्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इसी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है ये ग्लूकोज के कार्बन के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी अब जब ग्लूकोज हम देखते हैं ना, ग्लूकोज में जो कार्बन है ये प्लांट कार्बन है। दैट मीन ये लिविंग सोर्स का कार्बन है। ये लिविंग सोर्स से हमने कार्बन अब ऑब्टेन किया, लिविंग सोर्स से कार्बन ऑब्टेन किया तो ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, लिविंग कार्बन से ऑब्टेन किया तो ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। क्लियर। रिमेंबर, जब कार्बन डाइऑक्साइड था तब जाके एटमॉस्फेरिक कार्बन था, तब जाके इनऑर्गेनिक कार्बन था। लेकिन जो ही ग्लूकोज बना ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, अब ये कार्बन जो है ये प्लांट कार्बन है, ये अब लिविंग सोर्स का कार्बन है, अब ये ऑर्गेनिक कार्बन है। क्लियर। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द process of photosynthesis, this inorganic atmospheric carbon is converted into the what, organic plant carbon। यानी बेसिकली फिर हुआ क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या है फिर फोटोसिंथेसिस में जो इनऑर्गेनिक, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन था, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन कन्वर्ट हुआ प्लांट या ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर। एंड रिमेंबर एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ladies and gentlemen, listen to me very carefully। इनऑर्गेनिक कार्बन का कन्वर्ट होना कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर, इनऑर्गेनिक कार्बन का कन्वर्ट होना ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर। सो द कन्वर्शन द इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू व्हाट, ऑर्गेनिक कार्बन, द प्रोसेस इज नोन एज कार्बन एसिमिलेशन। यानी इनऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट करना कार्बन के ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया व्हाट, कार्बन एसिमिलेशन। तो ये खेल बेसिकली कहां पे होता है, फोटोसिंथेसिस में। यानी फोटोसिंथेसिस में बेसिकली इनऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर। तो दस द फोटोसिंथेसिस इट इज आल्सो नोन एज कार्बन एसिमिलेशन। फोटोसिंथेसिस को आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा कि क्यों कहते हैं फोटोसिंथेसिस को, कभी क्यों कहते हैं हम इसको कार्बन एसिमिलेशन, इसीलिए कहते हैं कार्बन एसिमिलेशन क्योंकि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है इनटू द ग्लूकोज। कहने का मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर, एंड जब इनऑर्गेनिक कार्बन कन्वर्ट होगा ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर, मेरी जान, वी कॉल दैट प्रोसेस एज कार्बन एसिमिलेशन। We call that process as what? Carbon assimilation. So this was the reaction of photosynthesis, otherwise called photosynthetic equation. I hope कि आपको समझ में आया होगा। So catch up you in the next session, catch up you in the next class. Till then, Allah Hafiz. God bless you all.